वाला हूँ, मैं जो चीज़ अभी बोलने वाला हूँ आपको मालूम है, फिर भी नहीं मालूम है। मालूम है, लेकिन ना मालूम हुआ जैसा घूम रहे हैं आप लोग। अच्छी तरह मालूम है, फिर भी नहीं सुना जैसा घूम रहे हैं। आपके हृदय के अंदर में, हृदय के गहराई में आपको ये मालूम है, फिर भी आप ना समझा हुआ घूम रहे हैं। क्या है मालूम है? स्वर्ग और नरक आपको अच्छी तरह मालूम है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, अच्छी तरह मालूम है। और इसको कंसंट्रेट नहीं करते हैं आप, ख्याल नहीं करते हैं, क्योंकि डर है आपको डर है। अगर हमें मालूम पड़ गया हम नरक जाएंगे, ओहो हो डर है। स्वर्ग जाएंगे या नहीं, ये शक है। आपको मैं बोलता हूँ, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस 100% आपको नहीं होएगा, आप जरूर जरूर जाएंगे। ये इस दिन अगर कल की अवतार आएगा या इस दिन आप इस दुनिया से छोड़ेंगे, आप किधर जाएंगे आपको पता नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम, पता नहीं। आपको अगर पता है तो आप ऐसा नहीं होंगे। आपको पता है तो आपको आपको देखते ही इतना दुख होएंगे आप कि 20 लोग आके बैठते हैं, 25 लोग आके बैठते हैं टेलीग्राम में, रोज हम ही लोग आके बैठते हैं, कोई भी नहीं आके बैठता है। ऐसा कुछ दुख होएगा आपको। आपको क्यों दुख नहीं होता है मालूम है? आप लोगों को वो कंफर्मेशन नहीं है आप किधर जाएंगे बोल के, कंफर्मेशन नहीं है। आप लोगों को कंफर्मेशन है तो इधर बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोगों को लेके आके बिठाते हैं, एटलीस्ट आपके घर वाले को बचाते हैं। आप इसके बारे में सोचने के लिए डरते हैं आप लोग, क्योंकि आपको तय नहीं है, इसलिए आप लोग किसी को नहीं बोलते हैं, किसी को लेके नहीं आते हैं। और हमेशा मैं पूछता हूँ आपको, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं टेलीग्राम में कम लोग को देखे, जो अटेंडेंस आते हैं ना वो लोग कम देखे, जो लोग हमेशा आते हैं वही लोग बैठते हुए देख के मुझे बहुत दुख होता है। आपको दुख कभी नहीं हुआ है? आप कभी देखा है? कभी आप आते ही देखा है कितना कम लोग इधर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम, ऐसा सोचें आप कभी? नहीं, कभी नहीं सोचा है। आप लोग है ना, आप कैसे है ना, आपको मैं मालूम, मैं एक एग्जाम्पल बोलेगा, मेरे बच्चों को बोला है, मेरे गांव में मेरे 30 बच्चों को मैं हमेशा बोलता, आप लोग बकरी जैसा है बोलेगा मैं। ये बकरी है ना, बलि चढ़ाते हैं ये ये मटन शॉप में जो मटन बेचने वाला बकरी को काटता है, आपको मालूम है दूसरा बकरी सब उधर खड़ा है, पास ही खड़ा होएगा। मैं देखा हूँ, बहुत सारा बकरी होएगा, उसमें एक एक बकरी को लेके आके वो काटेगा, बाकी सारा बकरी है ना, ये ऐसा चरते जाएगा। जो घास है और खुशी से चरते जाएगा। इनको पता नहीं, इनको भी अगले बार इनको भी लेके जाने वाले, इनको भी मारने वाले हैं, इनको पता नहीं, तो इसलिए चरते रहेगा, चरते रहेगा। हाँ, ऐसा बकरी है आप लोग। आप लोगों को कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपको ही गारंटी नहीं है आप किधर जाएंगे, गारंटी नहीं है।
अगर गारंटी है, आप चुप नहीं रहेंगे। आपको गारंटी मिल गया और आपको समझ में आ गया कि आप इस दुनिया छोड़ के किधर जाने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि इस दुनिया छोड़ने के बाद इतना बड़ा अंधेरा में, इतने बड़े गहराई में हम जाके गिरेंगे, इतने बड़े पाताल में जाके गिरेंगे और रोते रहेंगे हज़ारों हज़ारों साल। अगर आप ये जानते, आप डरते, थोड़ा तो डरते परमेश्वर से। और लोगों को बोल देते, बच जाओ बोलते हैं। आप क्यों आपके घर में भी किसी को नहीं बोलते? मतलब में आपको ही तय नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है। आप इसलिए आपके बेटे, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों को, आपके रिलेटिव्स को कभी नहीं बोलते हैं बच जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको पता नहीं। मैं गारंटी से बोलता हूँ, इधर किसी को पता नहीं। सब लोग बोलते हैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति, ये सब बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं। मुझे पता है, मुझे विनू मैम को 100% पता है इस जिंदगी के बारे बाद क्या होने वाला है। मुझे, हम दोनों को ये पता है कितना बड़ा पाताल है, वो भी देखे हैं कितना बड़ा पाताल है, कितना कितना खराब जगह है, वो सोच भी नहीं सकेंगे। और अगर अगर परमेश्वर को पक्का हो जाते हैं तो आप कितने अच्छे जगह पे जाते हैं वो भी सोच नहीं सकेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत खुशी, बहुत क्या बोलें, उसका आवाज़ में नहीं बोल सकता है, शब्दों में नहीं बोल सकता है। वो आप नहीं समझा। इसलिए हमेशा टेलीग्राम में 25 लोग हैं, इसलिए हमेशा आप ही आके बैठ जाते हैं, खुशी खुशी सुनते रहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप भी नहीं जाएंगे, वो लोग भी नहीं जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। आप भी नहीं जाने वाले, आप भी पाताल में जाके गिरने वाले हैं, हमेशा रोने वाले हैं। आप देख लीजिए, मैं पूछता हूँ, दुनिया के लोग बोलते हैं ना, अगर बहुत दुखी में है, दुख है, आप दुख में फंस गए हैं आप, तो आप 1-2 महीने के बाद कोई आपको देखेगा, बोलेगा तो क्यों आप इतना बलहीन हो गए, इतना 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 तबला दुबला हो गए आप, क्या हो गया? तो आप बोलेंगे बहुत दुख है, बहुत सारा चीज़, बहुत दुखी हो रहा हूँ। एक दो महीने में ही आप सोच लीजिए, हजारों हजारों साल मरेंगे नहीं, सिर्फ दुखी 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 होके रोते रहेंगे। ये झूठ नहीं समझना, ये नहीं समझना कि कुछ बोल रहा है देखेंगे, नहीं 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 नहीं, 100% सच बोल रहा हूँ। आपको डराने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना रो के देख लीजिए, दुखी होके देख लीजिए, आप ऐसा हो जाएंगे। दिल दुखी होता है, वो दिल दुखी, ये दिल है ना, ये दिल जाएगा पाताल में। आपका बॉडी इधर जाएगा, लेकिन आपका दिल है ना पाताल में जाएगा, वो दिल तड़पते रहेगा उधर। आप नहीं सोच सकते हैं वो कैसा है। उसी समय दिल संतुष्ट होके, खुशी होके घूमते रहेगा। ऐसे लोगों को देखो, हमेशा उनका चेहरा शाइनिंग होएगा, संतुष्ट होएगा, खुशी रहेंगे, क्योंकि दिल इनका संतुष्ट में घूम रहा है। तो वो हजारों हजारों साल होएगा तो कितना होएगा, कैसे होएगा? ये सब आपको क्या पता है भाई? आप क्या है, सुबह ये मैसेज सुनेंगे और भाग जाएंगे, ड्यूटी है, काम पे जाना है, ये है, वो है, ये सब है आपके पास, लेकिन किधर जाने वाले हैं आप? किधर जा रहे हैं आप?
अभी तो ड्यूटी पे जाना है, नहीं तो काम चला जाएगा। अभी इसके बाद जिंदगी के बाद किधर जा रहे हैं भाई? किधर जा रहे हो? आज सब ड्यूटी ड्यूटी बोल दिया। हफ्ते में एक दिन भी नहीं है तुम्हें बैठ के इधर बात करने का। झूठ बोलते हैं। ये क्यों नहीं समय देते हैं इधर? मालूम है आपको? नहीं पता। ये स्वर्ग के बारे में पता नहीं, नरक के बारे में भी पता नहीं। देखिए, मेरा साल अभी 60 साल हो गया। मैक्सिमम 40 साल, नहीं तो 30 साल, 90 ईयर्स। कुछ भी रखो, आपका एज भी चेक चेक कर लो। लेकिन आपको मालूम है मेरा 60 साल इतना जल्दी हो गया। मुझे 5 साल में क्या कर रहा था वो याद है मुझे, वो याद है। तो मैं देख रहा हूँ पीछे मुड़ के 60 ईयर्स इतना भाग के आया, तो 30 ईयर्स 40 साल इतना भाग के जाएगा। तो इसके बाद उसके बाद उसके बाद आपका एज कैलकुलेट कर लो, फिर सोच लो उसके बाद। सिर्फ आपका नहीं, आपका फैमिली, आपके बेटे को ऐसा देखते हैं ना, बेटी को ऐसा देखते हैं, बच्चे को ऐसा देखते हैं ना, ओहो कुछ नहीं होना बोल के नरक पे जाके गिर के वो रोते रहेगा। वो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपका वाइफ, आपका हस्बैंड सब नरक में जाके गिर के रोते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि आपको ही पता नहीं। आपको पता है तो प्रॉब्लम होएगा ना आपको। आपको प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो पता ही नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो पता चलना है। डरना नहीं, डर के फायदा नहीं, क्योंकि कैसे भी तुम जाने वाले हो, कैसे भी इस उम्र खत्म होने वाला ही है, कैसे भी ये होने वाला ही है। आप टाल नहीं सकते हैं, इसको रोक नहीं सकता है। थोड़ा तो डरो, थोड़ा तो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति के बारे में डरो। आपको मालूम है कैसे स्वर्ग पहुंचेंगे? सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को 100% समझ के, उनके साथ घूम के, उनके साथ जी के, उनके लिए सोच के, उनके लिए जिएंगे। दुनिया के जिंदगी नहीं जीना नहीं बोलता हूँ, वो जियो, लेकिन प्रमुख स्थान उनको देगा। तुम्हारा इधर का जिंदगी भी अच्छा करेगा और इसके बाद तुम उनके साथ रह सकते हो। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं समझना। सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति बोल के कोई फायदा नहीं। अगर बोलता तो मैं परमेश्वर मेरे साथ है, विघ्नेश्वर मेरे साथ है, नहीं है, नहीं है। तो कभी भी दूसरों को हृदय से पिघल के किसी को ना बोल के किसी को नहीं लेकर आता है ना, नहीं है। मैं वही बोलता हूँ ना, दूसरों को क्यों बोलते हैं उसके मालूम नहीं है, उसका गहराई आपको मालूम नहीं है। इसलिए डर के मारे आप पिघल के नहीं बोलते हैं, किसी को नहीं समझाते हैं, नहीं लेके आते हैं। इसलिए वही 25 लोग, कल भी देख लो सुबह रविवार को 25 लोग 30 लोग आके बैठ जाएंगे आप। क्यों क्यों मालूम है? कोई ना हो कि आप आके बैठते हैं, आपको डर नहीं है, आपको इसके बारे में समझ नहीं है। अगर समझ है, डर है, बहुत सारे लोगों को बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को बिठाएंगे। परमेश्वर वही चाहता है, आपको समझ में आएगा तो भागेंगे। आपको समझ नहीं है। परमेश्वर आपका 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 नारियल, फल, फूल नहीं देखते हैं।
आपका जो दान जो करेंगे ना परमेश्वर को, क्या है मालूम है? आत्माओं को, लोगों को नहीं करते हैं ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप भी गिर जाने वाले हैं। नरक के अंदर जाके गिरने वाले हैं, वो गारंटी है। बचना चाहता है तो डरो, थोड़ा तो डरो, प्रार्थना तो करो, बचाओ परमेश्वर। सिर्फ प्रार्थना करके छोड़ना नहीं, थोड़ा एक्शन ले लो, थोड़ा एक्शन करो। इसके लिए ये प्रोजेक्ट लेके आके आपके सामने खड़ा किया है। थोड़ा वो तो बोलो ना, वो भी नहीं बोलते। आपके भलाई इस दुनिया में है बोलते तो भी नहीं बोलते। ठीक है, తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. అందరికీ ఈ లోకంలో జీవించిన వాడు అందరికీ ఈ స్వర్గం నరకం గురించి తెలుసు, కానీ ఏమీ తెలియకుండా ఉన్న అలాగ తిరుగుతారు. ఏమీ తెలియదు, ఏమీ తెలియదు, అలాగ జాలీగా తిరుగుతారు. కానీ అది నిజం ఉంది వాళ్ళ లోపల, హృదయం లోపల వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ అలాగ ఉంది, కానీ అక్కడ ఎలాగ వెళ్ళాలో తెలియదు వీళ్ళకు. వీళ్ళకు ఈ ఈ అర్థం కూడా తెలియదు. దీనికి క్లారిటీ కూడా లేదు. ఈ లోకంలో జీవితం ఆయన వెంటనే మీరు ఒక్కటి పాతాళం వెళ్ళిపోతారు, లేదంటే పరమంతుడి ఉంటారు. ఈ 2 ప్లేసే, వేరే ప్లేస్ లేదు. వేరే జన్మం తీసుకొస్తాం అదన్నీ లేదు, అదన్నీ అబద్ధం. ये भी बोल देता हूँ, दूसरा जन्म लेके जाए, नहीं नहीं नहीं, सीधा नरक नहीं तो सीधा स्वर्ग, ये दोनों जगह ही है. कुछ भी दूसरा जन्म ये सब नहीं है, ख़त्म. ये 100 साल में आपको डिसाइड करता है. మీకు ఈ 100 ఇయర్స్లో మీకు దేవుడు చేస్తారు, నిర్ణయం చేస్తారు. మీరు స్వర్గం వెళ్తావా లేదంటే నరకం వెళ్తావా, ఇక్కడే డిసైడ్ అవుతుంది. అక్కడ స్వర్గం వెళ్ళడానికి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బట్టలు ఇస్తారు, అన్నదానం ఇస్తే అయిపోతుంది అని చెప్తారు. లేదు, అవదు. ఎందుకంటే అది కూడా మీరు ప్రేమంగా ఇవ్వలేదు. ప్రేమంలో మెల్ట్ అయ్యి దేవుడితోటి ఉండి ఇస్తారు, లేదు. మీరు ఇష్టంలో ఇస్తారు, మీకేమైనా మంచిది వస్తుందా అని చెప్పి ఇస్తారు. మీరు స్వార్థంలో ఇస్తారు, దానిలో అన్నీ ఏమి జరగదు. అందుకే అదన్నీ జరగదు, అదన్నీ డిసైడ్ చేస్తుంది. చేయలేదు మీరు స్వర్గం వెళ్తారా నరకం వెళ్తారా. ఒక్కటే, పరమంతుడి విఘ్నేశ్వర్ పరమంతుడి గురించి చాలా బాగా తెలుసుకొని వాళ్ళతోటి ఉండాలా. వాళ్ళు కూడా మీతోటి మాట్లాడతారు, మీరు వాళ్ళతోటి మాట్లాడతారు. అలాగ ఒక లెవెల్లో మీరు రావాలా. వెల్స్ అకాడమీలో మైండ్ రెన్యువల్ మీరు 6 months చాలా చాలా డెప్త్లో మీరు వింటే మీరు ఆ లెవెల్లో వచ్చేస్తారు. 100% అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఈ లోకం ఫినిష్ అయిన ముందమే మీరు ఆ లెవెల్లో వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు చాలా మంచి జీవితం 100% ఈ లోకం అయిన తర్వాత అవుతుంది. నాకే 60 years అయింది, నాకు మ్యాక్సిమం 40 years. దాని తర్వాత లేదు, ఏమి ఛాన్స్ లేదు. మ్యాక్సిమం దాని లోపల కూడా అయిపోతుంది, కానీ దాని తర్వాత ఛాన్సే లేదు. స్ట్రైట్ నరకం వెళ్తాను లేదంటే స్వర్గం వెళ్తాను, ఏమైనా ఒకటి. కానీ మనకు తెలుసు ఎక్కడ వెళ్తాము, ఆ నరకం ఎలాగ ఉంది, నాకు తెలుసు స్వర్గం ఎలాగ ఉంది. అది అన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం, చదివాము, చాలా డెప్త్కి వెళ్ళాము. అందుకే భయం, అందుకే పొద్దున రాత్రి అన్నీ మాట్లాడతాము, మీరు అందరికి రక్షించడానికి చూస్తాము. మీకు అలాగ మనసే లేదే, మీకు ఎవరికైనా చెప్పి రక్షించాలన్న మనసే లేదు. మీరు అందరూ మీకోసమే జీవిస్తారు, మీకోసం చాలా బాగా జీవిస్తారు, వెళ్తారు ముందుకు. నరకం, డైరెక్ట్ నరకంకి వెళ్ళి పడిపోతారు. దానికోసం మీరు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్తారు, అలాగా పరిగెట్టి వెళ్తారు. ఎంత సమస్య ఉందండి ఇక్కడ. దానికోసం నేను ఇక్కడ జీవించకూడదని చెప్పలేదు, జీవించండి. కానీ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇవ్వండి పరమంతుడు విఘ్నేశ్వర పరమత్వ తెలియాలని చెప్పి. ఎందుకంటే అదే మీతోటి వస్తుంది ఈ లోకం తర్వాత. ఈ లోకంలో ఈ జీవితాన్ని ఓకే, దాని తర్వాత ఎవరు రారు, ఎవరు ఉండరు. మా అమ్మ నాయన పిల్లలు రిలేటివ్స్ చుట్టాలు ఎవరు ఉన్నారు. వాళ్ళందరి దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళందరికి సంతోషిపించే ఉండండి. ఎవరు ఉన్నారు, దేవుడు మీరు మాత్రమే. దేవుడు చెప్తారు లేదంటే వెళ్ళిపో, ఉంటావంటే రా.
నాగేడి రవీంద్ర గారు పారిపోయారు. భయం వచ్చేసింది. అలాగ భయం ఉండాలా. దేవుడి గురించి తెలుసడానికి కూడా భయం ఉండాలా. ఇది ఇది వినకుండా పారిపోతే ఎక్కడ పారిపోతారు? నేర నరకంకే వెళ్ళిపో. భయంతో తెలుసున్నారంటే మంచిది. आपको डर होना चाहिए. डरो के ना सुन के नहीं जाना, डरो के ज़्यादा समझना और बहुत सारे लोगों को लेके आना, बचाना. प्रोजेक्ट भी है, इसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को लेके आएंगे, उसके साथ धीरे धीरे बात करके उनको भी परमेश्वर के पास लेके जाएंगे. तब तक मैं अच्छी तरह सीखेगा, मैं अच्छी तरह समझेगा. నాయుడు గారు వచ్చేసారు. మంచిది. నెట్ ఇష్యూ అంటే ఓకే, మైండ్ ఇష్యూ ఉండకూడదు. చాలా బాగా తెలుసుకోండి. ఇది నేను నిజంగా చెప్తాను, అబద్ధం చెప్పలేదు, మీకు భయం ఇవ్వడానికి చెప్పలేదు, నిజం. అందుకే మీరు ప్రార్థించండి. పరమంత్రి విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తి చాలా బాగా తెలుసుకొని వాళ్ళతోటి వాళ్ళతోటి వెళ్ళి చాలామందికి పరమంత్రి దగ్గర నేను తీసుకురావాలా చెప్పి ప్రార్థించండి. आप प्रार्थना कीजिए, मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जानना है और अच्छी तरह जानना है, उनके साथ घूमना है, दुनिया को मैं नफ़रत करना है और इतना अच्छा जाना है कि इस दुनिया में भी अच्छा ज़िंदगी जिएगा और उसके बाद स्वर्ग जाएगा. उसके लिए प्रार्थना करना है. मैं प्रार्थना करता हूँ. परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन.